अंदर हथियार तो बहुत थे। जी। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान और ख़ासकर आईएसआई ने एक लंबे समय तक हथियार दिए, क्योंकि आप भी ये बात तो कह ही रहे थे कि वो आइडिया था नहीं आर्मी को भी, जबकि नज़र इतने दिन से थी कि अंदर इतने हथियार हैं। निकला क्या फिर? क्या मतलब सरकारी रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, इतनी भारी मात्रा में हथियार इतने आधुनिक कैसे पहुंच गए थे? अब इसमें सरकार ने जो वाइट पेपर निकाला है उस पे उन्होंने लिखा है हम्म। कि कितना हथियार अंदर से बरामद हुआ। अब वो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, पर मेरा उस पर एक सवाल ये है कि देश के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास हर चीज़ की उपलब्धि है, तो अगर जैसे वो सरकार कहती है कि ट्रक के ट्रक वेपन जा रहे हैं, तो सरकार कहाँ थी? पहला सवाल तो ये है ठीक है। कि सरकार कहाँ थी। उसके बाद में आई थिंक बाद में आप जस्टिफाई करने के लिए कोई भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई होना चाहिए बोलने के लिए, बताने के लिए। आपने तो नंबर दे दिया, दूसरी तरफ तो कोई है नहीं नंबर देने के लिए। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं हथियार सिर्फ नहीं थे? नहीं, हथियार थे, बिल्कुल थे, बड़ी मात्रा में भी थे? नहीं थे? हथियार थे, काफी मात्रा में थे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना नंबर सरकार बोल रही है उतना नंबर। चलिए, कम भी रहे हों, कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? कभी किसी ने बताया? इसके बारे में देखिए ज़्यादा, अब इसमें भी दो पहलू हैं, जैसे कि अगर आप कुलबीर कौर जी का पढ़ेंगे पार्ट, तो कुलबीर कहती हैं कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ पहुंचती इनके हैं, बारे में थोड़ा बता दीजिए पहले, कौन है? तो कुलबीर कौर भी वहाँ दर्शन करने आई थी। तो जब ब्लू स्टार हो गया, तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी घर फ़ोन किया कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ, तो इनकी मदर ने मना कर दिया कि आप घर वापस मत आइएगा। इनकी बड़ी बहन जो कि कंवर धामी, जो कि अकाल फेडरेशन के लीडर थे, वो मीडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो इन्वॉल्व थे। और फिर कुलबीर को जब मना कर दिया उनकी मदर ने कि आपकी जो इनकी सिस्टर प्रेग्नेंट है उसको उठाकर ले गए हैं सिक्योरिटी पर्सनल, तो तुम घर मत आना। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो ये इनके ब्रदर इन लॉ थे कंवर धामी, ये जा रहे थे पाकिस्तान, तो ये कहती है मैं भी चली गई। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने गुरदासपुर में तुलियावाला के पास से रावी क्रॉस की, और ये लोग वहाँ से उधर चले गए। उधर आगे कहते हैं कि उधर जब ये गई, कुलबीर कहती हैं कि उन्हें मालूम नहीं कौन है। पहले तो गांव वाले बड़े हैरान हुए कि पहली बार एक औरत आई है ऐसे। तो कहते जब ये पहुँचे हैं, तो कुछ देर बाद वो भी खुद कंफ्यूज हैं। वो कहती हैं कि पता नहीं वो आईएसआई था या नहीं था, मगर उसको एग्जैक्टली पता था कि हम किस कमरे में थे, वो किस कमरे में था, या और क्या क्या हो रहा था दरबार साहब के अंदर। तो उन लोगों को जो पाकिस्तान में उनसे मिले, हाँ, उनके बारे में बता रही थी हाँ, कि कि उनको स्वर्ण मंदिर के इन्फॉर्मेशन थी। अंदर कहाँ क्या कैसे घटा, इन्हें मालूम था। हाँ, उन्हें मालूम था, वो कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा। वो बात मालूम थी। अच्छा। तो फिर आई मीन जब कुलबीर ने अपने उसमें ये बात कहा है। और दूसरा दूसरा आप क्या सवाल पूछ रहे थे? मैं हथियार पूछ रहा था कि कैसे पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, तो आप उसके बारे में बता रहे थे हाँ, कुलवीर। तो मतलब हाँ। अब कुलबीर ये कहती हैं। बाकी आई मीन आई एम श्योर, जैसे आप मतलब उनका ये मानना है कि ऐसा ही या पाकिस्तान में कोई भी रहा हो, उनका संपर्क था, ये जरूर, जब वो ऑफ ये कोर्स, जानते थे कि हाँ, ऑफ अंदर क्या कोर्स, क्या वो घटा। बोला उन्होंने कि उनका संपर्क था। हम्म। कुलबीर कहती हैं कि हम्म। उनका, और कुलबीर कहती हैं वो भी जान के हैरान हुई हैं इस बात को हम्म। कि ये इनको कैसे मालूम है, मगर कुलबीर कहती हैं कि उनको पता था। मतलब या तो बातचीत हुई हो किसी के अंदर से वहां, या उनमें से कुछ या लोग उनमें से शायद हो अंदर सकता, थे जिस अंदर वक्त ऑपरेशन चल रहा था। हो सकता है कि, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत से, आई मीन ये अब वही बात है ना कि हाइपोथेसिस, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या नहीं, हुआ इसमें होगा। सरकार ने कुछ बाद में कहा, बोला कि पाकिस्तान का हाथ था, एएसआई ने हथियार दिए, कुछ बात हुई ऐसे? वैसा तो कुछ नहीं नहीं सरकार ने बोला। बोला। हाँ, अच्छा। आपकी कहानी जो है उसमें एक ये भी किस्सा है कि जब गोलीबारी चल रही थी तो रेडियो ट्रांसमीटर लेके कुछ 3-4 लोग, हम्म, मंजीत सिंह वहाँ थे, हाँ, मंजीत उनके, सिंह तरन तारनी थे। जी, उनके पास पहुँचे और बोले कि उनका संपर्क ज़ियाउल हक से है, इस वक्त वो सुन रहे हैं, आप यहाँ से ऐलान कर दो कि खालिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान को ये मौका हो जाएगा कि वो अंदर आ जाएंगे और पाकिस्तान हमला कर देगा, तो आपकी मदद हो जाएगी। ये कौन थे, ये कहानी क्या है? और दूसरा ये भी मैं साथ में जोड़ दूं कि क्या वाकई सीरियसली कभी कोई बात, भले ही मैं ये नहीं कह रहा बैकअप था नहीं था, वो अभी किसी को पता नहीं तो हम कौन है कहने वाले, लेकिन क्या वाकई कभी कोई ऐसी बात आपके जांच पड़ताल में निकली कभी कि पाकिस्तान से कभी कोई किस तरह का संपर्क रहा हो कि कभी कुछ ऐसा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा? क्योंकि देखिए, एक मैं जोड़ दूं बात, बहुत सारे खालिस्तानी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। राइट, ओके। सो
पहली बात तो मैं उस जो वो आप कह रहे हैं जो रेडियो वो लेकर आते हैं, तो मंजीत सिंह तरनतारनी कहते हैं कि लोंगोवाल और टोडा दोनों वहाँ थे, तो वो उनको कहते हैं कि आप ये बोल दीजिए तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि ये मिसेस गांधी और सन जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बीच की बात है, ये वो डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने स्मार्टली ये बात उन पर डाल दी। अच्छा, कि खालिस्तान है या नहीं। क्योंकि मंजीत सिंह तरनतारनी जी का कहना है कि जो वो लोग थे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। अच्छा, मंजीत सिंह तरनतारनी ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो हमारी इंटरनल एजेंसियों के लोग थे और हमें शायद इसलिए कहने के लिए बोल रहे होंगे ताकि आपको जस्टिफाई भी तो करना है ना बाहर क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो दूसरी साइड के लोग थे, हो सकता है कि हमारे अपने भेजे हुए लोग थे, ताकि हमें जस्टिफाई करना है कि इतना लार्ज स्केल वायलेंस जो है आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये क्यों हुआ है। मतलब आपने आर्मी भेजकर अपने ही लोगों पे अटैक करा है, तो आपको जस्टिफाई भी करना है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, स्टेट एक्टर बहुत पावरफुल होता है। अब जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात आप सुनते हैं, ऑफ कोर्स सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं और बहुत कहानियों में इसमें लाइक अगर आप जसमीत की कहानी पढ़ेंगे या कुलबीर की कहानी पढ़ेंगे, कुलबीर स्पेशली बार बार ये बात कहती हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान ने हमारी मूवमेंट को डैमेज करा है। वो इस बात को कहती हैं कि वो कहती हैं कि डैमेज करा है। और ये भी बात मतलब असंभव नहीं है कि आपको पता है कि एक इंटरनल रिफ्ट कहीं चल रहा है, राइट। किसी भी देश में इंटरनल रिफ्ट चल रहा है। जैसे आज मैं सुबह सुन रहा था, व्हाइट हाउस ने बोला कि ईरान इज स्पॉन्सरिंग ऑल द प्रोटेस्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बात असंभव नहीं है कि किसी देश में कोई इंटरनल रिफ्ट चल रहा है और दूसरा देश उसका फ़ायदा ना उठाए। ये इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो हो सकता है इस केस में भी उसकी पॉसिबिलिटी हो। जब आप अगर बोलेंगे कि मेरे इंटरव्यूज़ में किसी ने मुझे वन ऑन वन ऐसा बोला है, तो वो कुलबीर जी से जो बात हुई है, उसके अलावा मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला।